क्लास 10th के चैप्टर 2 के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पीएच क्या है, पीएच वैल्यू क्या है और पीएच किस प्रकार से मेज़र किया जाता है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो पीएच यानी कि एसिड बेस। आप इतना तो जानते हैं कि जो एसिड और बेस है इनका कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के रूप में देखा जाता है। कि यानी कि आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन केवल एसिड के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बेस में तो हाइड्रोजन आयन होता नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि अगर वो एसिड नहीं है तो फिर वो बेस हो सकता है। यानी कि कोई सा सब्सटेंस अगर कम एसिडिक है तो वो क्या होगा, बेसिक की तरफ होगा। यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अगर वो एसिड बेस नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है, वो साल्ट्स हो सकता है। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपको पता ही है कि साल्ट का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो अगर कोई सी चीज़ अगर थोड़ा उसमें एसिड मिला हुआ है या बेस मिला हुआ है तो वो साल्ट्स हो सकती है। तो इस प्रकार से पीएच स्केल क्या है इसके बारे में हम तो इस बॉक्स में दिया हुआ उसे देखें। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, यानी कि एक ऐसा मेजरिंग स्केल जिसका यूज़ हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए किया जाता है, इसे पीएच स्केल किया जाता है। और इसको डेवलप्ड किया था सोरेंसन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डेवलप्ड किया था। द पी यहाँ पर पीएच वैल्यू के रूप में अगर हम देखें तो पी यहाँ पर डिनोट होता है पोटेंस, और जो एच है वो हाइड्रोजन आयन के रूप में डिनोट किया जाता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम द 0 to 14, यानी कि इसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक डिजिट होते हैं, जिसमें जो 0 है वो वेरी एसिडिक और जो 14 है वो वेरी एल्कलाइन, यानी कि ज़्यादा बेसिक नेचर वाला होगा। pH should be thought of simply as a number which indicate acidic और basic nature of solution, यानी कि pH ये इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है और अगर बेस है तो वो कितना ज़्यादा बेसिक है। हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी pH वैल्यू कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी। ये pH वैल्यू होगी 0 से लेकर 14 तक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, यानी कि अगर कोई सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है जो कि न तो एसिडिक है और न ही बेसिक, तो उसका जो pH होगा वो होगा 7। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी दी थी, pH इज़ अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक बेसिक वाटर इज़, द रेंज ऑफ गोज टू द 0 to 14, यानी कि pH स्केल जो होता है उसमें 0 से 14 तक के अंक डिजिट होते हैं, विथ 7 बीइंग द न्यूट्रल, यानी कि इसमें जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। pH ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिटी, यानी pH अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक को शो करेगी, जबकि pH वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो वो डिनोट करेगी किसको, बेस को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, ऐसे देखिए आप यहाँ पर द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यूज लेस देन 7 द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि यहीं वही बात रिपीट की हुई है कि अगर 7 से कम वैल्यू है तो उसको आप एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे या फिर एसिड कहेंगे। एज द pH वैल्यू ऑफ इंक्रीज 7 to 14, और pH वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज होती है, 7 से लेकर 14 तक। इट रिप्रेजेंट ऑन इंक्रीज ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 7 से 14 तक जो इंक्रीज होता है वो है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और अगर 7 से कम की बात करें, 7 से 0 तक क्या बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ता है, और से कम की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जबकि अगर 7 से 14 तक जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। दैट इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, जनरली पेपर इम्प्रेगेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर मेजरिंग ऑफ pH। यहाँ पर pH स्केल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो pH स्केल है, यहाँ पर आप देखें एसिडिक नेचर कहाँ से बढ़ा है, 0 से, यानी 7 से 0 की ओर जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यानी कोई सी चीज़ अगर ज़्यादा एसिडिक है तो वो 0 से 14, फॉर एग्जांपल अगर किसी का pH वैल्यू 1 है या 0 है तो समझ लो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर आप बेसिक नेचर देखना चाहते हैं तो वो 7 से 14 की तरफ आपको देखना होगा, यानी कि अगर वो 14 किसी की वैल्यू आती है तो समझ लो कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस कहाँ आएंगे, इधर, यानी कि 14 से 7 की तरफ जाने पर आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे स्ट्रॉन्ग वीक बेस। तो इस प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग बेस का पता कर सकते हैं, और न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बीच में, यानी कि 7, जैसे कि हमारे प्योर वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है। इसके अलावा जो ब्लड का pH भी 7.4 के करीब होता है। तो इस प्रकार जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं वहाँ पर आपको न्यूट्रल यानी कि pH वैल्यू 7 मिलेगी। यहाँ पर कुछ pH वैल्यूज़ दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि जो ब्लीच दिया है इसका pH वैल्यू आप देख सकते हैं, जो ब्लीच है या फिर सोपी वाटर है इसका pH आपका 12 होता है। अमोनिया सॉल्यूशन है इसका देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, बेकिंग सोडे का 9 होता है, सी वाटर का 8 होता है, और 7 डिस्टिल वाटर का जो होता है
यूरिन का अगर हम देखें तो पीएच 6 होता है, ब्लैक कॉफ़ी का 5 होता है, टोमेटो जूस का 4 होता है, ऑरेंज जूस का 3 होता है, और लेमन जूस का 2 होता है, और गैस्ट्रिक जूस का 1 होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 तक अलग अलग पीएच वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों की, क्योंकि ये काफ़ी लोग बच्चों में रहती है कि किस चीज़ का पीएच क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर ब्लड का पीएच नहीं लिखा हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं 7.4 होता है। और अगर आप लेमन जूस तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो कुछ चीज़ें जो मैंने बता दी आपको अलग से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्केल दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी 0 से लेकर 14 तक है, ये पीएच स्केल है। और यहाँ पर जो 0 से लेकर 7 तक है एसिडिक नेचर बता रहा है, और 7 से अधिक पर बेसिक नेचर बता रहा है। यहाँ पर लेमन जूस का दिया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस का, प्योर वाटर का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी वही चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले बताई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं पीएच स्केल को। अब हम आगे देखते हैं। इस बॉक्स को देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन, एंड OH माइनस आयन प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करता है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला लेते हैं, से 1 मोलर, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो ये अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन, जो एसिड होंगे वो सबसे ज़्यादा क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, और इनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हुए सबसे ज़्यादा नंबर्स में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयन, और ऐसे एसिड जो लेस क्वांटिटी में अगर देते हैं तो उनको हम वीक एसिड कहेंगे। इसके बारे में वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आप पहले ही टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में। कैन यू से दैट वीक और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप समझ चुके हैं, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो बॉक्स में देखें इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। डेली लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो नंबर 1 पर जैसे कि दिया हुआ है, आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 से 7.8, यानी हमारी बॉडी भी किस रेंज पीएच वैल्यू पर वर्क करती है, 7.0 से 7.8 पर। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, यानी कि पीएच चेंज होने पर ही वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक पीएच रेंज सक्रिय होती है एक तरह से। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, जो रेन वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 होता है। और इस प्रकार का जो वाटर होता है या फिर इस प्रकार की रेन जो होती है एसिड रेन कहलाती है। व्हेन एसिड रेन फ्लोस इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर, यानी कि अगर इस प्रकार की एसिड रेन बहकर कहाँ चली जाती है, रिवर्स में, तो वहाँ की जो पीएच को चेंज कर देती है, यानी कि नदी के पानी के पीएच को चेंज कर देगी, और वहाँ की जो सर्वाइवल यानी कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी असर डालेगी, और उनके लिए जीना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि बताया कि एसिड इन अदर प्लेनेट, यानी दूसरे प्लेनेट्स की बात करें तो द एटमॉस्फेयर ऑफ विनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स विच आर मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अगर आप शुक्र ग्रह के ऊपर अगर जाकर देखें तो वहाँ पर क्या है कि जो मोटे बादलों की लेयर होती है, और ये येलोविश होते हैं, यानी कि येलो कलर में होते हैं, और ये बादल होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्लेनेट पर जीवन होगा। बिल्कुल नहीं सोच सकते, बिकॉज यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता है, और यहाँ पर जो बादल बने हुए हैं वो भी किसके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक रेन होती होगी। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड, यानी कि सॉइल की भी पीएच वैल्यू ज्ञात की जाती है, क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें पीएच वैल्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि मिट्टी की पीएच रेंज पता करना ज़रूरी होती है कि उसकी में कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है, या फिर उसकी पीएच वैल्यू कहीं गिर तो नहीं गई है। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ, जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पर ही वर्क करते हैं और ग्रोथ करते हैं। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल, यानी कि आपको पता करना है कि जो प्लांट की ग्रोथ ठीक तरह से हो रही, तो आप वहाँ का पीएच चेक कर सकते हैं वहाँ की मिट्टी लेकर, और इस प्रकार से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं।